हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक और इस्लामी रवायात में तफसील से बयान किया गया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप इराक के शहर बाबिल में पैदा हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ही अल्लाह पर ईमान लाए और उनकी हिजरत में शरीक हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उर्दुन के इलाके में सदूम और अमूरा की बस्तियों में पैगंबर बनाकर भेजा। आपकी कौम उन बस्तियों में रहती थी जो सरसब्ज व शादाब और तिजारती रास्ते पर आबाद थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम बहुत बदअखलाक, सरकश और अल्लाह की नाफरमान थी। उनकी सबसे बड़ी और सबसे खबीस बुराई ये थी कि वो अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करते थे, जो कि दुनिया में उससे पहले किसी कौम ने नहीं किया था। उसके अलावा मुसाफिरों को तंग करते थे और दूसरे गुनाहों में भी मुलवस थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार अल्लाह के अजाब से डराया और उन्हें इस शर्मनाक फ़िल और दीगर बुराइयों से बाज आने की नसीहत की। और उन्होंने फरमाया, क्या तुम ऐसी बेहयाई का अर्तिकाब करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की? क्या तुम मर्दों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए जो बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? बल्कि उन्होंने उल्टा तकब्बुर और तमस्खुर का मुजाहिरा किया। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि ए लूत, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें इस बस्ती से निकाल बाहर करेंगे। उन्होंने खुले आम अजाब लज़ीही का मुतालिबा किया, ये कहकर कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बेबस हो गए और अल्लाह से दुआ की कि वो उन्हें और उनके अहलो अयाल को कौम की बदकिरदारी से निजात दे। अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल करने के लिए चंद फरिश्तों को खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास बतौर मेहमान भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की खबासत से खूब वाकिफ थे, इसलिए मेहमानों को देखकर परेशान हो गए कि वो उनको कौम के शर से कैसे बचाएंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी ईमान नहीं लाई थी और वो काफिरों की हिमायत करती थी। उसने कौम के बदकारों को खबर कर दी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में चंद खूबसूरत मेहमान आए हुए हैं। कौम के बदकिरदार लोग फौरन हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर जमा हो गए और मुतालबा करने लगे कि मेहमानों को उनके हवाले किया जाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया, मगर वो बाज ना आए। जब कौम ने दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो उन मेहमानों फरिश्तों में से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बाहर निकलकर अपना तारुफ करवाया और कहा, ए लूत, गमगीन ना हो, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और उन पर अजाब लेकर आए हैं। ये लोग हरगिज आप तक नहीं पहुंच सकते। फरिश्ते ने इशारा किया तो कौम के तमाम लोग अंधे हो गए। वो टटोलते और चीखते हुए भागे। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि वो अपने अहलो अयाल सिवाय अपनी बेईमान बीवी के को लेकर रात के पिछले पहर बस्ती से बाहर निकल जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों और चंद ईमान वालों के साथ बस्ती से निकल गए। सुबह के वक्त अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने शहर की पांचों बस्तियों को अपने परों से ऊपर उठाकर जोर से जमीन पर उलट दिया। कंकरों की बारिश आसमान से उन पर सख्त और गर्म कंकरों और पत्थरों की बारिश हुई, जिन पर अजाब याफ्ता लोगों के नाम लिखे थे। पूरी कौमें लूत तबाह बर्बाद हो गई और उनकी बस्तियां बहरे मुर्दार डेड सी के मकाम पर तहस नहस होकर ज़ेरे आब चली गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब नीचे मुड़कर देखा तो वो भी अजाब का शिकार हो गई। यूं हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों के साथ अल्लाह के कहर से महफूज रहे और कौमें लूत उनकी नाफरमानियों के सबब नीस्त व नाबूद हो गई। ये वाक़या कुरान में मुतअद्दिद सूरतों में बयान किया गया है, जिसका मकसद बनी नौ इंसान को इस कबीह फेल और पैगंबरों की नाफरमानी के इबरतनाक